हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग लोकसभा एग्ज़िट पोल के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो लोकसभा हुआ उसमें दो पार्टियों के बीच में यानी दो गठबंधनों के बीच में चुनाव होना था। इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ साथियों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इस चुनाव में मेनली दो गठबंधनों के बीच मुकाबला था। एक आपका एनडीए और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो है मैं सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ, चूँकि सबसे पहले जो है मैं किसी मतलब ख़ास नाम नहीं लूँगा कहाँ से मतलब ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, लेकिन हाँ ये बता दूँगा कि मतलब कहाँ से ये जो भी चीज़ है जो सारी डिस्कशन के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी तक जहाँ मतलब जो भी सर्वे किया गया है उसके हिसाब से जितने भी न्यूज़ चैनल्स टीवी चैनल्स हैं उस पे जो है अभी यही दिखा रहा है कि एनडीए जो है एनडीए की लहर है। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, अब की बार 400 पार, लोकसभा चुनाव के सबसे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की लहर। ये हिंदुस्तान ने जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है लगभग 6:35 पे। और आज का ही दिन है 1 जून 2024 को, यानी चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद जो है इन्होंने हेडलाइन देकर ये पब्लिश किया है। तो चलिए जो है इन्होंने क्या क्या लिखा है इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इन्होंने लिखा है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए सर्वे में 20 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। हर लोकसभा से कम 3000 लोगों को उनके मत के बारे में जानने की कोशिश की गई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो 2019 के परिणाम के बदले इस बार वोट शेयर और सीट की संख्या में बीजेपी इजाफा करती दिख रही है। इतना ही नहीं, अगर एग्जिट पोल के परिणाम फाइनल नतीजे में बदलते हैं तो एनडीए इस चुनाव में पीएम मोदी द्वारा दिए गए नारे अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करता दिख रहा है। अभी देखिए साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट है यानी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और इस न्यूज़ को जो है हिंदुस्तान के द्वारा कवर भी किया गया है, तो इसमें जो है पहले ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें लगभग 20 लाख लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और उसमें से जो है कम से कम प्रत्येक लोकसभा से 3000 लोगों पे जो है एग्जिट पोल मतलब उनका सपोर्ट जानने के लिए कोशिश किया गया, अब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उसी के बेस पे जो है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि 2019 के तुलना में जो है बीजेपी काफ़ी आगे दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है और इसमें आगे क्या क्या बातें रिपोर्ट में कही गई है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई में एनडीए खाते में 49.3% मत जाते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में 38.4% मतों के साथ दूसरे नंबर पर है। अन्य के खाते में 12.3% वोट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनडीए खाते में जो है लगभग 50% वोट जो है, जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 50% वोट जो है उनको मिलते दिख रहे हैं। वही जो है कांग्रेस की अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें लगभग 38.4% वोट जो है कांग्रेस को मिलती जा रही है। उसके बाद जो है बाकी जो अन्य लोग हैं उनको आगे। इसमें क्या है कि अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। एनडीए खाते में 367 से 403 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 129 से 161 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में महज 7 से 18 सीटें जा रही हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखा जाए तो इंडिया को जो है पूर्ण बहुमत भी मिल रहा है और उसमें लगभग जो है 300 मतलब 350 सीट से लेकर 400 सीट तक इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के मुताबिक बीजेपी को अकेले 318 से 342 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 53 से 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल अपने दम पर चुनाव लड़ रही टीएमसी को 19 से 23 सीटें मिल रही हैं। डीएमके का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसे 18 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। टीडीपी के हिस्से में 13 से 16 सीटें जाती दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बीजेपी को अकेले जो है 318 से 342 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को जो है 53 से 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है।
अब देखिए इसमें क्या है कि अगर यूपी की बात करते हैं, यूपी में बीजेपी का दम, दिल्ली में आप साफ। एग्जिट पोल के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 58 से 66 सीटें जा रही हैं। यहाँ इंडिया को सिर्फ 14 से 22 सीटों पर ही रुकना होगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत दिख रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें लेकिन कम हुई हैं पिछले पीछे जो भी चुनाव हुए थे उसके मुताबिक जो है। अब इसमें जो है बिहार और बंगाल का भी जान लेते हैं हाल। तो यहाँ पे क्या है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि भगवा पार्टी पिछले बार की तरह इस चुनाव में भी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उससे 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी का भी ऐसा ही हाल है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 2019 का प्रदर्शन दोहराता दिख रहा है। उसके हिस्से में 37 से 39 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं राजद की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को यहाँ 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लगभग जो है मतलब सारे जगहों पे जो भी मतलब जहाँ भी कराया गया है सर्वे जो इनका स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स द्वारा किया गया है, तो उसके हिसाब से जो है मैं अपनी रिपोर्ट को दे रहा हूँ और इसमें जो है रिज़ल्ट में चेंज भी आ सकता है और आप अपने जो है अपना राय भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो है महाराष्ट्र गुजरात में भी भाजपा का कमाल। महाराष्ट्र में एनडीए 31 से 35 सीटें जीतती नज़र आ रही है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 12 से 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। गुजरात में बीजेपी 2019 की तरफ फिर से कमाल करती नज़र आ रही है। 26 की 26 सीटों पर जीत का अनुमान है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ बीजेपी के खाते में 23 से 25 सीटें जाती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ से 10 से 11 बीजेपी के खाते में आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भाजपा को 28 से 29 सीट मिल सकती है। यहाँ इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेट का जो है जहाँ जहाँ मतलब इनके रिपोर्ट के हिसाब से जो था उसको मैंने आपको बताया है। और मेरा भी एक सर्वे जो है लगभग कल, मतलब आज नहीं, कल जो है सबके जितने भी चैनल्स आज सर्वे दिखाएंगे उन सारे चैनल को रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद जो है एक मेरा भी अनुमान जो है मैं भी अपने चैनल पे ज़रूर डालूंगा। तब तक जो है आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है और किसकी सरकार जो है अगली बार बन रही है, यानी एनडीए या इंडिया की सरकार। तो इस तरीके से जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, या फिर जो है उसमें वोटिंग का भी मैं डाल देता हूँ, वहाँ भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।